एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं 67वीं बीपीएससी को देखते हुए जो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं एक चर्चा प्रस्तुत करूंगा और उसमें मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 67वीं बीपीएससी में या आने वाले 68वीं चाहे 69वीं या 70वीं बीपीएससी में कर्पूरी ठाकुर से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 67वीं बीपीएससी में शायद पूछा जा सकता है। तो चलिए सीधे इसको पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन। नायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था। इसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। उन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वह कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिसके कारण वे महामाया प्रसाद के बाद बिहार के दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक की उपाधि मिली थी। वे सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे। उनका नाम महान समाजवादी नेताओं की सूची में आता है। उन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन के आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए ही बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना था। मुश्किलों के बीच उनकी पढ़ाई हुई थी और फिर पढ़ाई छोड़कर वह स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उनका सूबा बिहार स्वाधीनता आंदोलन के साथ अन्य कई तरह के आंदोलनों का केंद्र था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसानों का मुक्ति संघर्ष चल रहा था, तो पिछड़े वर्गों का त्रिवेणी संघ अभियान भी जारी था। 1934 में पटना में ही जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1939 में इस सूबे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी। ऐसे में कर्पूरी जी समाज वाली आज़ादी की लड़ाई से जुड़े। उनके राजनीतिक संघर्ष का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना था। आज़ादी के बाद सोशलिस्ट लोग कांग्रेस से अलग हो गए। कर्पूरी जी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और आंदोलन के प्रमुख नेता बने। 1952 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम आम चुनाव में वह समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार असेंबली के लिए चुने गए। तब वह 31 साल के थे और संभवतः बिहार विधानसभा के सबसे युवा सदस्य थे। संसदीय कार्यकलापों में तो उन्होंने दक्षता दिखलाई ही, समाजवादी आंदोलन को जमी पर उतारने का भी उन्होंने भरसक प्रयास किया। बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद बिहार में इस आंदोलन को बचाए रखना और विकसित करना बहुत कठिन था। मुट्ठी भर लोगों को लेकर लोहिया प्रयोग अवश्य कर रहे थे, लेकिन बातें बन नहीं पा रही थी। कर्पूरी ठाकुर लोहिया के साथ नहीं थे। 1964 में लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक धड़े, जिसका नेतृत्व कर्पूरी जी कर रहे थे, का आपस में विलय हुआ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, जिसे संक्षेप में संसोपा कहा गया। यही वह समय था जब इस पार्टी ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हम में से कोई भी अपने माँ पिताजी से पूछ सकता है, वो लोग इस नारे को जानते होंगे। समाजवादी राजनीति ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपना लिया था। इसके साथ एक नई समाजवादी राजनीति की शुरुआत हुई। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर इसके 2 सितारे थे। एक बार की बात है, कर्पूरी ठाकुर विदेश गए। उनका कोट फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है,
तो उन्हें एक नया कोट गिफ्ट किया गया। एक और उदाहरण है, 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, परंतु परंतु वो बीमार पड़ गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती था, हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उनके बेटे को एम्स में भर्ती कराया। खुद भी वो 2 बार मिलने गई। सरकारी खर्च पर इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। इसी तरह एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सिर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खांटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा कराओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन ताउम्र संघर्ष रहा। यहाँ मैंने 3 कहानी बताई है। अगर मान लीजिए मेंस में पूछा गया और तीनों में से कोई भी एक भी कहानी याद रह गई तो आप उसको इसमें जोड़ सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ें जिस पर आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। 1978 में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। लालू प्रसाद यादव के वे राजनीतिक गुरु थे और हो सकता है जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे भी सीखा हो। ये माना भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और उनके जो बात करने की शैली है वो कर्पूरी ठाकुर से बहुत मिलती है। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उस वक्त किसान स्कूलों में छात्रों को हर महीने शुल्क देना होता था। इसके कारण तेजी से ड्रॉप आउट होता था। गरीब बच्चे अर्थाभाव में स्कूल छोड़ देते थे। कर्पूरी जी ने फीस माफ कर दी। उन्होंने मैट्रिक और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही कस्बाई देहाती लड़के भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए, नहीं तो पहले वे मैट्रिक में ही अटक जाते थे। 1967 में भारत के 8 प्रांतों के साथ बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। कर्पूरी ठाकुर की पार्टी, जिसके विधायक दल के नेता वह भी थे, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 63 विधायकों का नेता उप मुख्यमंत्री बना और 27 विधायकों का नेता मुख्यमंत्री। ये तो आज भी होता रहता है, आजकल की राजनीति में भी आप देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने, बाद में वह 2 बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन हमेशा ही एक समाजवादी कार्यकर्ता की ध्वज में रहना पसंद किया। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 1971 में कुछ समय के लिए वे मुख्यमंत्री हुए, तब उन्होंने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। जब 1977 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अलावा पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी मुंगेरी लाल कमीशन को लागू कर दिया। OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए 3, इसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थीं, गरीब सवर्णों के लिए 3 और पिछड़ों के लिए 20% यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। इसके लिए वंचितों ने उन्हें सर माथे बिठाया, इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ दें तो वे कभी चुनाव नहीं हारे। 1977 में वह मुख्यमंत्री थे, तब नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी ठकैता डोम की पुलिस हिरासत में हत्या हो गई। कर्पूरी जी ने मामले की लीपापोती नहीं की, उन्होंने पुलिस की गलती मानी। ठकैता को उन्होंने पुत्रवत खुद मुखाग्नि दी। यह थे कर्पूरी ठाकुर। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोक राज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार और उत्तर भारत की राजनीति में ऐसी लकीर खींच दी है जिसे छोटा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं हुआ। गरीबों और वंचितों के लिए उन्होंने
उन्होंने जो किया वह एक अप्रतिम मिसाल है। पूरे उत्तर भारत में कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे समाजवादी नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। उनकी सादगी और ईमानदारी का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। जो लोग राज सत्ता में होते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वे प्रायः जनता से दूर हो जाया करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपवाद थे। वह हरदम भीड़ से घिरे होते थे। उन्हें भीड़ का आदमी कहा जाता था। आज जिस सामाजिक न्याय की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसे उत्तर भारत में विकसित करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है। दक्षिण भारत में जो महत्व पेरियार, रामास्वामी नायकर और अन्ना दुरै का है, कुछ वैसा ही महत्व उत्तर भारत में राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का है। कर्पूरी ठाकुर उत्तर भारत के अन्ना दुरै थे। समाजवादी राजनीति और चेतना को बिहार जैसे पिछड़े प्रांत में उन्होंने जमी पर उतारा। यह चुनौती भरा कार्य था, लेकिन इसे उन्होंने संभव बनाया था। उनका जीवन एक खुली किताब थी जिसे कोई भी पढ़ सकता था। सत्ता की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। जब भी देखा बुनियादी विचारों से समझौते की जरूरत है, उन्होंने सत्ता को तिलांजलि दी। न ही वह समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे और न ही लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। सब मिलाकर मुश्किल से वह 3-3.5 साल सरकार में रहे होंगे। उनसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले अनेक लोग हुए, लेकिन उन लोगों ने वैसी छाप नहीं छोड़ी जैसी कर्पूरी जी ने। वह आज इस शिद्दत से याद किए जाते हैं तो इसका कारण यह है कि उन्होंने राजनीति को नए अर्थ और रंग दिए। जब भी वह सत्ता में आए, अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीब गुरबों के लिए किया। किसान मजदूरों के नज़रिए से राजनीति को देखा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा और कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा जैसे नारे तब समाजवादी आंदोलन के नारे होते थे। राजनीति की धुरी को मेहनतकश तबकों पर केंद्रित करना ही समाजवादियों का लक्ष्य था। उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था और उसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। कर्पूरी ठाकुर के चित्रों और मूर्तियों पर आज चाहे जितना माल्यार्पण हो जाए, उनके रास्ते पर चलने का साहस कम लोग कर पाएंगे। ऐसे माहौल में कर्पूरी जी कुछ ज़्यादा ही याद आते हैं। दोस्तों, मुझे कर्पूरी ठाकुर पर इतना ही मिला है और मैंने इसको संजोने का कई लेखों को आपस में मिलाकर काट छाट कर मैंने यह बनाया है। अगर आपको लगता है कि यह आ सकता है तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटी पर तो बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन मेंस पर कम हैं। देखिए, फिर कभी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।